Hello, my dear friends. Today we shall be talking about Raoult's law. In previous video, we did talk of vapor pressure of a liquid. Then we also talked about factors affecting vapor pressure of that liquid. उसमें last factor था that was what is the effect of solute. अगर आप solute डालेंगे, addition of solute डालने से क्या होता है, वेपर प्रेशर या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है डिपेंडिंग अपॉन इफ द सोल्यूट इज वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल. अगर आपने सोल्यूट ऐड किया इनटू दैट लिक्विड, इनटू दैट सॉल्वेंट, इफ द सोल्यूट इज वोलाटाइल देन उसका जो वेपर प्रेशर है दैट विल इंक्रीज. तो टोटल वेपर प्रेशर विल इंक्रीज क्योंकि नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज हो जाएंगी. आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपके पास ए है, ए वी रेफर एज सॉल्वेंट. इसके अपने वेपर्स बनते थे. अब इसमें आपने सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट वी रेफर एज बी. जब इसमें आपने सोल्यूट डाल दिया तो इफ द सोल्यूट इज वोलाटाइल then the vapors here will be because of A as well as because of B. So the total vapor pressure will increase because the number of vapors increases. अब अगर सोल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल होगा तब जो है वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वो डिक्रीज हो जाएगा. वेपर प्रेशर विल डिक्रीज. क्यों? बिकॉज जब आपने सोल्यूट ऐड किया तो इट ऑक्यूपाइज सम सरफेस. सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डाल दिया तो इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन इट. ये एक सोल्यूशन बनता है. जब आपके पास सोल्यूशन बन गया तो सोल्यूशन में जो सोल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक जगह. तो इट ऑक्यूपाइज सम सरफेस आल्सो. जब इसने कुछ सरफेस ऑक्यूपाई कर दी तो वहां पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर कम हो जाएगा. एंड उस हिसाब से क्या होगा कि आपके वेपर्स भी कम बनेंगे बिकॉज सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल. तो जब वेपर्स कम बनेंगे देन द वेपर प्रेशर विल बी लेस. सो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है जब आप ऐड करते हैं इस सॉल्वेंट में या इस लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है जब आप इसमें वोलाटाइल सोल्यूट डालते हैं बिकॉज बोथ ए एज वेल एज बी विल इवेपोरेट एंड दे विल बी हियर. द vapors of both A and B will be present and there will be larger number, hence vapor pressure will increase in that case. ये जो इफेक्ट ऑफ सोल्यूट है, इफेक्ट ऑफ सोल्यूट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट इज स्टडीड बाय राउल्ट. ये राउल्ट ने स्टडी किया था. दिस हैज बीन स्टडीड बाय राउल्ट. उसने एक लॉ दिया दैट्स कॉल्ड राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट ने क्या स्टडी किया था? Effect of solute on the vapor pressure of a liquid. What is the statement of this law? We shall be writing it now. पहला केस हम लेंगे, केस नंबर ए हम लेंगे अगर solute जो है volatile है. So if solute is volatile, अगर solute volatile है तो what is the statement? Statement of Raoult's law is, it states that partial vapor pressure of each component, partial vapor pressure of each component, क्योंकि सोल्यूशन में अब दो कंपोनेंट है, एक है आपका सॉल्वेंट, दूसरा है आपका सोल्यूट. तो partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to the mole fraction of components in liquid mixture. This is the statement of Raoult's law. मतलब क्या? आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपके पास सॉल्वेंट था सपोज ए, फिर आपने इसमें डाल दिया सोल्यूट दैट इज बी. बोथ आर वोलाटाइल. तो यहाँ पे वेपर्स आपके बनेंगे, यहाँ पे आपके वेपर्स ए के भी बनेंगे, बी के भी बनेंगे. सपोज दीज आर द वेपर्स ऑफ ए, सपोज दीज आर द वेपर्स ऑफ बी. अब ये एक्सर्ट करेंगे प्रेशर.
तो चूंकि ये मिक्सचर है, सो वी आर यूजिंग द टर्म पार्शियल. सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब ए कंपोनेंट का भी पार्शियल वेपर प्रेशर और बी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन इन ही कंपोनेंट्स का, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दिस लिक्विड मिक्सचर. ये आपके पास लिक्विड मिक्सचर है बिकॉज इट कंटेन्स ए एज वेल एज बी, दोनों यहां पे है. So there will be some mole fraction of A, there will be some mole fraction of B. So the partial vapor pressure of A component and B component जो है वो depend करेगा on their mole fraction in liquid mixture. Liquid mixture क्यों बात आई? Because ये directly depend करता है mole fraction in liquid mixture, मतलब इस solution में जो ऊपर वाला हिस्सा है ये gaseous state जो है वहां पे भी solution बनेगा. कैसे बनेगा? बिकॉज बोथ आर वोलाटाइल, वहां पे ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है. जब दोनों कंपोनेंट्स है ये एक सोल्यूशन बनेगा यहां से. दिस इज अ गैसवस सोल्यूशन और दिस इज अ लिक्विड मिक्सचर और लिक्विड सोल्यूशन. गैसवस सोल्यूशन में भी अपना मोल फ्रैक्शन आएगा ए और बी का, लेकिन राउल्ट्स क्या कहता है, जो इनका पार्शियल वेपर प्रेशर है ए और बी कंपोनेंट का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन rather than in the gaseous solution, in liquid solution rather than in the gaseous solution. ये एक important बात यहाँ पे निकल करके आती है. So that is PA suppose is the partial vapor pressure of A component. ये directly depend करेगा mole fraction of A and PB partial vapor pressure of B component directly depend करेगा mole fraction of B component. We can remove the proportionality or we can write PA will be equal to some constant K into XA and PB will be equal to some constant into XB. अब ये constant किसके बराबर है? Let's find K. If for pure solvent, अगर हम pure solvent लेंगे, जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे मतलब ए की बात करेंगे, तब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 एंड एट दैट टाइम एंड हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगा दैट टाइम 0, क्योंकि जब हम प्योर की बात करेंगे तो प्योर ही अवेलेबल है, बी उस वक्त है ही नहीं, तो एक्स बी विल बी 0 एंड एक्स ए इज इक्वल टू 1. अगर आप यहां देखेंगे, यहां पे इंसर्ट करेंगे, सो व्हाट इज, जब एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0, उसका मतलब ये हुआ जब खाली ए कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, सो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एट दैट टाइम पी ए नॉट. ठीक, तो देयरफॉर इसके बदले हम लिख सकते हैं पी ए नॉट, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू 1, क्योंकि एक्स ए इज इक्वल टू 1 इंटू के इज इक्वल टू, अब ये पार्शियल नहीं रहा, अब ये प्रेशर रहा, वेपर प्रेशर. इट इज नॉट द पार्शियल वेपर प्रेशर नाउ, इट इज द वेपर प्रेशर नाउ बिकॉज वी टेक ओनली सिंगल कंपोनेंट दैट्स ए. तो वेपर प्रेशर मीन्स पी ए जो है वो बराबर आएगा पी ए नॉट का. सो यू हैव दिस इंप्लाइज पी ए नॉट जो है दैट्स इक्वल टू के. सिमिलरली आपके पास जो पी बी नॉट है वो भी बराबर आएगा के जब हम लेंगे प्योर सोल्यूट ओनली, प्योर सोल्यूट फॉर प्योर सोल्यूट. तो के बदले हम अब लिख सकते हैं पी ए नॉट. पी ए, व्हाट इज पी ए नॉट? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. यहां पे भी हम लिख सकते हैं इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट. सो पुट द वैल्यू हियर, सो यू विल गेट द एक्सप्रेशन दैट इज, सो देयरफॉर पी ए जो है विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, दिस इज द राउल्ट्स लॉ, and PB will be equal to partial vapor pressure of B component will be equal to vapor pressure of that component into XB. This is the relation. These are the relations of Raoult's law. अब total pressure कैसे निकलेगा? Total vapor pressure of mixture is given by Dalton's law. Dalton's law वो क्या बताता है? सो P total मतलब P solution will be equal to pressure of A plus pressure of B. This is called Dalton's law.
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P total मतलब pressure of solution will be equal to PA naught into XA plus PB naught into XB. This is the total pressure of solution when both A and B are volatile. When the solute is volatile, तो उस वक्त ये इक्वेशन आपको अप्लाई हो जाएगी. You can change this expression further on. XB किसके बराबर होता है आपको पता है, XA plus XB is equal to 1. So you can change XB 1 minus XA. You can proceed on further. अगर आपको graphically represent करना है इस इक्वेशन को, you can graphically represent this also. So graphically we have so you are having this graph. Suppose यहाँ पे हम composition दिखा रहे हैं, we are showing it a composition over here. यहाँ हम वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं. तो सपोज यहाँ जो है हम प्योर ए की बात करेंगे. वी आर हैविंग हियर प्योर ए, प्योर सपोज सॉल्वेंट हम लिखेंगे यहाँ. सो एक्स ए विल बी इक्वल टू 1. एट दैट टाइम एक्स बी विल बी इक्वल टू 0. तो जब आप यहाँ जाएंगे तो हियर इट इज़ प्योर, सपोज इट इज़ प्योर सॉल्वेंट. तो यहाँ पे सपोज इट इज़ प्योर सोल्यूट है यहाँ पे. तो एक्स बी विल बी इक्वल टू 1. तो उस वक्त एक्स ए विल बी इक्वल टू 0. अब देखिए इक्वेशंस क्या है, 3 इक्वेशंस है आपके पास. पहली इक्वेशन है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए. दूसरी है पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी. और तीसरी है पी टोटल दैट इज पी ए प्लस पी बी. 3 इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. सो आप देखिए यहाँ पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए. अब जब एक्स ए यहाँ पे 1 है तो पी ए किसके बराबर होगा, पी ए नॉट. मतलब यहाँ आपका पी ए नॉट आएगा. ठीक. अब देखिए जब आप एक्स ए टू इस पॉइंट से इस पॉइंट जाते हैं तो एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 0. मतलब ये डिक्रीज होता जा रहा है. जब एक्स ए का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा पी ए विल डिक्रीज, सो इट विल डिक्रीज. दिस इज द ग्राफ. एक्स ए का वैल्यू 0 आएगा यहाँ तो पी ए विल बी 0, सो 0 आया यहाँ. सो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर PA is equal to PA not XA. अब देखिए यहाँ PXB यहाँ पे 0 है. जब XB यहाँ पे 0 है तो PB will be 0. ठीक. अब XB इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज XB is here 0, it's here 1, so इंक्रीज होता जा रहा है ऑनवर्ड्स. तो PB will increase, so it increases. जब PB इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे टच करेगा. इस वक्त XB 1 है तो XB 1 है, PB will be PB not, so this is PB not over here. तो ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी. और जो ये और ये मिला के जो प्रेशर निकलेगा दिस गिव्स द टोटल प्रेशर PT. दिस इज द ग्राफ फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. सो यू हैव स्ट्रेट लाइंस ऑफ PA partial vapor pressures as well as total pressure of solution. This is how graphically how looks your राउल्ट्स लॉ. एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब जब आपके पास ऑल्सो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आप यहाँ प्रीवियस वीडियो देखेंगे, प्रीवियस स्लाइड देखेंगे यहाँ ये वाला, तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट था, यहाँ पे आपका सोल्यूट डाल दिया गया. सोल्यूट इज ऑल्सो वोलाटाइल, यहाँ पे दोनों वेपर्स बनेंगे. सो ये एक सोल्यूशन बनता है आपका ऊपर वाला, दैट इज गैसियस सोल्यूशन, एंड दिस इज द लिक्विड सोल्यूशन. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब ए और बी का वो डिपेंड करता है ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर. यही पार्शियल वेपर प्रेशर जो है ईच कंपोनेंट का वो किसके बराबर होता है एज पर डाल्टन. अब देखिए आप यहां ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो बराबर होता है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नॉट. अब ये क्या हुआ, दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन. मतलब ये कि आपके पास अगर ये कंटेनर है, कंटेनर में आपके पास सॉल्यूशन था ए का, आपने इसमें डाल दिया था बी, सॉल्यूशन बन गया था. दिस इज द लिक्विड मिक्सचर.
अब वेपर्स डेवलप हो गए यहाँ ए के बी और बी के बी, तो ये दिस इज ए एंड दिस इज सपोज बी, दोनों के वेपर्स बन गए। ये जो सोल्यूशन यहाँ पे बना, दिस इज द गैसियस सोल्यूशन। इनका अपना मोल फ्रैक्शन है, सपोज दैट इज इक्वल टू एक्स ए नॉट एंड दिस इज इक्वल टू एक्स बी नॉट। इस वक्त क्या मोल फ्रैक्शन था? इस वक्त मोल फ्रैक्शन यहां पे था एक्स ए और एक्स बी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। सो पार्शियल वेपर अकॉर्डिंग टू राउल्ट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स ए एक्स बी ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इन्हीं कंपोनेंट्स का, that will be the total vapor pressure of solution multiplied by the mole fraction of each component, लेकिन in gaseous solution, this is important. So xa naught xb naught are the mole fractions of A and B in the gaseous solution, while as xa xb are the mole fractions in the liquid mixture. So Raoult's law is applicable to liquid mixture, while as जो Dalton है, Dalton's law is applicable to gaseous mixture. This is important. I hope you understand this. So what we can write is here xa naught and xb naught are basically the mole fractions of A and B in gaseous mixture. We can proceed further on. P किसके बराबर होता है? आप अप्लाई राउल्ट्स ला बताइए। पी ए के बदले हम क्या लिखेंगे? व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सो पी ए नॉट इंटू एक्स ए विल बी इक्वल टू पी टी एक्स ए नॉट, ठीक, एंड पी बी नॉट एक्स बी विल बी इक्वल टू पी टी इंटू एक्स बी नॉट। मतलब यहां पे जो पी ए है वो किसके बराबर होता था? पी ए नॉट एक्स ए, वो हमने इंसर्ट किया यहाँ पे। सो सिमिलरली फॉर द पी बी यू आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हम एक्स ए नॉट का एक्स ए का वैल्यू निकालेंगे। सो एक्स ए विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर एक्स ए नॉट डिवाइड बाई पी ए नॉट एंड एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड मिक्सचर विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस मिक्सचर डिवाइड बाई पी बी नॉट। अब इनको ऐड भी कर सकते हैं आप, सो यू कैन प्रोसीड ऑन फर्दर। तो दिस इज बेसिकली how you can calculate mole fractions in liquid mixture in terms of mole fractions in the gaseous mixture and vice versa. अगर आपका प्रेशर दिया हुआ है ईच कंपोनेंट का टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, तो लिक्विड मिक्सचर का अगर आपका पता है मोल फ्रैक्शन तो आप गैसियस मिक्सचर का निकाल सकते हैं। अगर आपका गैसियस मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, यू कैन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस रिलेशंस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग that is actually if the solute was volatile. Now we shall be dealing with problems first, then we shall be talking about number B if the solute is non-volatile. So first of all let's go for certain problems. कुछ प्रॉब्लम हम लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास है, that is if 2 moles of benzene PB नॉट मतलब बेंजीन का प्रेशर जो है दैट्स इक्वल टू 80 atm is mixed with 8 moles of toluene, उसका जो PT नॉट है प्रेशर टॉलवीन का दैट इज 60 एटमॉस्फेयर। find the total vapor pressure of solution. टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का आपको निकालना है। आपको ये दिया हुआ है, आपको पता है जब आप बेंजीन और टॉलवीन को मिक्स करेंगे तो एक सोल्यूशन बनेगा।
तो जब सोल्यूशन बनेगा बोथ आर वोलाटाइल, यू कैन यूज द राउट्स लॉ. सो पी मतलब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू दैट इज PA प्लस PB. अब ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB. दैट इज इक्वल टू PA नॉट किसके बराबर है? दैट इज PA नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर है? मोल्स ऑफ ए बटा टोटल मोल्स Na प्लस NB प्लस PB नॉट इंटू मोल्स ऑफ B विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाई टोटल मोल्स. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B. अब इंसर्ट करिए वैल्यूज. टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू PA के इट्स इक्वल टू 80. सो 80 यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअली PB हियर मीन्स बेंजीन. PB एंड PT. एनीवेज ऐसे ही रखेंगे फिर. PA you understand it's benzene, PB you understand it's toluene. So PT will be equal to it's 80 for benzene multiply moles of A, that's 2 moles of benzene, 2 divided by 10 because total moles किसके बराबर है? 8 plus 2 is 10. Similarly plus 60 multiplied by 8 divided by 10. So P total will be equal to 0 cancel हो जाएगा, 8 2s are 16 plus 0 cancel हो जाएगा 48 and that is equal to 64 atm. So this is the total pressure using Raoult's law. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए. अब दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे. विल टेक क्वेश्चन नंबर 2. अगर आपके पास सपोज you are having x and you mix it with y. x के आपको 2 मोल्स दिए हुए हैं. So you are having 2 moles of x. इसके दिए हुए हैं आपके पास 3 मोल्स और टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना? दैट इज 500 mmHg. अब ये एक केस में है, एक केस 1 है, ये केस 2 में दिया हुआ है. दिस इज केस 1, दिस इज केस सेकंड में इसके दिए हैं 3 मोल्स और इसके दिए हैं 2 मोल्स. टोटल प्रेशर दिया हुआ है 400 mmHg. आपको बताया जा रहा है कि फाइंड PX नॉट मतलब X का वेपर प्रेशर एंड PY नॉट Y का वेपर प्रेशर. तो ये आपको निकालना है और आपको दिया हुआ है क्या? यू आर गिवन दिस डाटा. तो कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है. आप बेसिकली 2 इक्वेशंस बनाएंगे. आपको पता है P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, वो बराबर होता है PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB. तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगे. P टोटल किसके बराबर है केस फर्स्ट के लिए? दैट्स 500. सो 500 विल बी इक्वल टू PA नॉट. ये निकालना है आपको. हम लिखेंगे PX नॉट यहाँ बिकॉज PA नॉट A here is X, A here is X, Y here is B. So PX नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ XA. मोल फ्रैक्शन किसके बराबर? मोल्स ऑफ X को 2 divided by total moles means 3 plus 2 is 5 plus PY naught because B is basically here Y into mole fraction of B that is 3 divided by 5. ये एक इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 400 is equal to 400 will be equal to PX naught 3 divided by 5 plus PY naught into mole fraction is equal to moles of B means moles of X that's 2 divided by total moles that is 3 plus 2 is 5. ये 2 इक्वेशंस बन गई. अब इन 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है. कैसे करेंगे आप सॉल्व? आप बेसिकली पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से क्योंकि आपको एक सेम आना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए जब आप ऐड करेंगे उनको. तो आप क्या करेंगे? आप पहले इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बाई 3/5 इससे 3/5 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 2/5 से. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3/5 and second by 2/5 we have. तो ये क्या बनेगा? So what we have here now, we are having 500 multiplied by 3/5 will be equal to 500 multiplied by 3/5 will be equal to PX naught into PX naught
2/5 अपना है, मल्टीप्लाई 3/5 प्लस PY0 3/5 अपना है, 3/5 मल्टीप्लाई किया गया, 3/5 अपना है, 3/5 मल्टीप्लाई किया गया। तो नेक्स्ट इक्वेशन में भी यही करना है, नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई करना है, 2/5 करना है मल्टीप्लाई। तो व्हाट यू हैव 400 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू PX0 अपना था 3/5 मल्टीप्लाई किया 2/5 अपना 3/5 है, मल्टीप्लाई किया 2/5। अब इसका 2/5 अपना है, मल्टीप्लाई 2/5 है, तो ये आएगा प्लस PY0 2/5 अपना है, मल्टीप्लाई 2/5। तो इम्प्लाइज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू ये आया यहाँ से 500 मल्टीप्लाई 3/5 विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 3 2 6, सो PX0 6 डिवाइड बाई 25 प्लस PY0 3 3 9 9 डिवाइड बाई 25 400 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू PX0 6/5 25, क्योंकि 3 2 6 5 4 25 प्लस PY0 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 25। अब 6/5 PX ये सेम आया, यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, सो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये बनेगा माइनस, ये भी बनेगा माइनस और ये बनेगा माइनस। तो दिस माइनस दिस इज बेसिकली 500 इंटू 3/5 माइनस 400 इंटू 2/5 500 माइनस दिस विल बी इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू PY0 इंटू दिस माइनस दिस, PY0 हम कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 9/25 माइनस 4/25। नाउ this is basically 5 this is basically 5 1s are 500s are, this is 300 basically, तो यहाँ पे 300 आएगा, so we will write it here, so yeah, this will be equal to 300 माइनस, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 8s are 40 0, ये बनेगा 80 80 मल्टीप्लाई 2 इज 160, तो ये 160 यहाँ पे आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू PY0 इंटू यहाँ पे 25 एलसीएम निकालेंगे, ये बचेगा 9 माइनस 4 इज 5, ये बचेगा 1/5, सो 300 में से 160 काटो तो ये बनेगा आपका 140, सो 140 विल बी इक्वल टू PY0 इंटू 1/5, सो दिस इम्प्लाइज आपका PY0 जो है दैट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस मीन्स 500 5 4 20, दो ऊपर आएगा, इट इज 700 mmHg। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ PY0। अब PX0 कैसे निकालेंगे आप, PX0 आप इजीली निकाल सकते हैं जब आप PY0 इंसर्ट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, यू कैन पुट इट इन दिस इक्वेशन PX0, तो फिर सॉल्व करेंगे तो आपका PX0 भी निकलेगा अगर आप PY0 यहाँ पे डाल देंगे। सो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट यू कैन गेट द PX0 इन द सेम वे, इस तरीके से जो है आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 वी टॉक्ड अबाउट, एंड नाउ we shall be moving to question number next. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेंगे। सपोज आपके पास है अगर आपके पास बेंजीन और टॉलवीन है, suppose you have benzene and you mix it with toluene, you have benzene and you mix with the toluene, so what you have is basically given that total pressure जो है that's equal to 100 plus 60 times mole fraction of T stands for toluene, ठीक। सो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, आपके पास बेंजीन है और टॉलवीन है, इनको मिक्स किया गया है, ये एक सोल्यूशन बनाया गया है, तो टोटल प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 प्लस 60 टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलवीन। तो आपको बताया जा रहा है फाइंड PB0 मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर एंड टॉलवीन का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो आप सीधे करेंगे ऐसे, सिंस आपको पता है सिंस total pressure is given that is equal to 100 plus 60 times mole fraction of toluene, for
प्योर, अगर आप टॉलविन लेंगे प्योर, फॉर प्योर टॉलविन, बताइए मोल फ्रैक्शन टॉलविन कितना होगा बराबर फिर 1, बिकॉज फॉर प्योर टॉलविन खाली टॉलविन ही है तो मोल फ्रैक्शन टॉलविन विल बी इक्वल टू 1। जब प्योर टॉलविन लेंगे तो उस वक्त जो प्रेशर होगा PT टोटल प्रेशर, दैट विल बी बिकॉज ऑफ टॉलविन ओनली, बिकॉज देयर इज टॉलविन, दैट मीन्स PT नॉट होगा। तो देयरफॉर पुट द वैल्यू हियर, इसके बदले हम लिखेंगे PT विल बी इक्वल टू 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 1, तो वो आएगा बराबर 160। दिस इज द, अगर ये एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है तो ये भी एटमॉस्फेयर में ही है। अब आपका टॉलविन का निकला। सिमिलरली फॉर प्योर बेंजीन, अगर आप प्योर बेंजीन लेंगे तो उस वक्त एक्स बी विल बी इक्वल टू 1, एट दैट टाइम एक्स जो है टी है दैट विल बी इक्वल टू 0। जब प्योर बेंजीन हम लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ टोटल प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ बेंजीन ओनली, दैट इज PB नॉट ओनली। तो इसके बदले हम यहाँ पे डालेंगे ये, तो देयरफॉर PB नॉट मतलब बेंजीन का जो है दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 0, बिकॉज ये मोल फ्रैक्शन टॉलविन का है वो 0 है, तो दैट्स इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू 100 ATM. So this is how you are basically finding the mole, the vapor pressures of benzene and toluene once this question is given. So आपको इस तरीके का क्वेश्चन को क्या करना है, you have to basically write this expression first and then consider pure things. Consider pure toluene, for that mole fraction will be equal to unity. Since mole fraction is equal to unity and it is the pure component, so total pressure will be because of pure component only, means because of toluene only. So P total will be equal to P of toluene only. So put the value here, you will get the answer. In the same way, consider pure benzene. So at that time benzene का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो टॉलविन का 0 होगा। जब बेंजीन ही खाली है तो टोटल प्रेशर विल बी बिकॉज ऑफ बेंजीन ओनली, सो PT विल बी इक्वल PB नॉट, पुट द वैल्यू हियर, ये बनेगा PB नॉट, ये बनेगा 100, ये 60 मल्टीप्लाई 0 आएगा तो वो निकलेगा 100 ATM. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलविन once this total pressure is given. I hope you understand such questions. And next remaining is the Raoult's law for non-volatile solute. So we shall be talking about that hopefully in the next video. Till then, take good care of yourself and do not hesitate to share and subscribe my channel. Like it, comment. Thank you very much.